दिल्ली विधानसभा चुनाव कवर करते करते अभी हम आ पहुंचे हैं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में। यहां जानने की कोशिश करेंगे कि यहां की जो जनता है वो इस बार बदलाव चाहते हैं या फिर अरविंद केजरीवाल सरकार रिपीट चाहते हैं। मुद्दा क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ऊपर से जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं तो उस भाषण को लेकर के उनके जो जनसभा थे उसको लेकर के ये लोग क्या सोचते हैं, या फिर जो आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में सभाएं नहीं करनी चाहिए, उनको दिल्ली नहीं आनी चाहिए, उसको लेकर के क्या कहते हैं। आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धर्म सिंह है जी, मैं यहीं क्षेत्र का निवासी हूँ। अच्छा, श्रीनगर के निवासी हैं आप। एक बात बताइए कि चुनाव बहुत नज़दीक है, 5 तारीख को चुनाव है, तो इस बार आप लोग क्या चाह रहे हैं? झाड़ू चलाएंगे या कमल खिलाएंगे? नहीं, इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। दिल्ली एक नरक बन चुका है, इसलिए दिल्ली में अब बदलाव चाहिए। दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था और जो दिल्ली के हालात उसको बदलने के लिए बदलाव की बहुत ज़रूरत है। बदलाव बहुत ज़रूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ के कई नेता जो हैं, जो मतलब आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो सत्ता में हैं, वो कह रहे हैं कि बदलाव तब होता है जब आपने काम नहीं किया हो। हमने 10 साल में तो काम इतने कर दिए जो मोदी हो या पूरे भाजपा को मिलकर के कई 100 साल लग जाएंगे इतने काम करने में। आपने देखा होगा काम क्या होते हैं, इन्होंने क्या काम किए हैं। वो कोर्ट में तीसरे दिन खड़े रहते हैं, जेलों में तीसरे दिन खड़े रहते हैं। ये काम तो इन्होंने किए भ्रष्टाचार के। बाकी और हमें तो कोई रोड पे काम नजर आ नहीं रहा। हर क्षेत्र में गलियां टूटी पड़ी हैं, सीवर जाम है, रोडों की हालत बरसात के अंदर दिल्ली डूब जाती है। इससे घटिया काम और क्या करेंगे ये लोग। अच्छा, हाँ, इसलिए बदलाव जरूरी है। आप बताइए कि आपके घरों में या फिर इस इलाके में शुद्ध पानी पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है? भाई साहब, मोल लेकर के पीना पड़ रहा है लोगों को। हमें पता भी नहीं था कि बोतली होती क्या है। अब 40-40 रुपए की, गर्मियों में तो 60-60 रुपए की खरीदनी पड़ती है। अभी इस सर्दी में भी 30 रुपए की खरीदनी पड़ रही है। अच्छा। मोल खरीद के पानी पीते हैं, सीवर जैसा पानी आता है। अब पहले बताते तो हम बोतल भी साथ में लेके आते हैं पानी। तो मेन जो मुद्दा है आप लोगों का वो, या अरविंद केजरीवाल के 10 साल हो गए इसलिए बदलना चाह रहे हैं, या फिर काम बिल्कुल नहीं हुआ इसलिए बदलना चाह रहे हैं? परेशानी से बदलना चाह रहे हैं। इनके तीसरे दिन के ड्रामे रहते हैं, इनके चक्करों में रोड ब्लॉक हो जाते हैं। कोई प्रदर्शन कर रहा होता है इनके खिलाफ, कभी बीजेपी कर रही होती है, कभी कांग्रेस कर रही होती है। हम लोग तो परेशान होंगे, हमारी गाड़ियां निकलनी मुश्किल हो जाती है रोडों पर से। कहते हैं कि हमें भाजपा काम ही नहीं करने देती दिल्ली में, जब हम जबरदस्ती काम करना चाहते तो हमें जेल में डलवा देते हैं। देखो ऐसा है भाई, किसी भी जगह पे ये नहीं लिखा हुआ है कि भी आप अपने राजा का मतलब सम्मान ना करो। हाँ। हमें संविधान के हिसाब से काम करना पड़ेगा, राजा के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग राजा जी का ही सम्मान नहीं करेंगे, जो देश का नायक है, जो भी प्रधानमंत्री है, तो क्या नाम है, देश का विकास कैसे होगा और क्षेत्र का विकास कैसे होगा? ये अपनी रणनीति के हिसाब से, समाज के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से क्षेत्र को चलाना चाहते हैं, दिल्ली को चलाना चाहते हैं, मगर उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। कामयाब नहीं हो पाते हैं। क्या लग रहा है अंकल जी, 5 तारीख को कौन कामयाब होगा दिल्ली में? बीजेपी। हाँ, बीजेपी। कैसे? आपको क्या क्यों लग रहा है कि बीजेपी कामयाब हो जाएगी? अपने काम के लिए होगी। अपने काम के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए होगी। ये तो नेता लोग कह रहे हैं, कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी वाले भी, कि पूरा देश का नरक बना दिया, दिल्ली में आ जाएंगे, दिल्ली का भी नरक बना देंगे। नरक तो दिल्ली बनी हुई है, देश का नरक बना हुआ है। देश ने तो क्या नाम है, प्रगति करी है, हर एक फील्ड में प्रगति की है। हर एक फील्ड में प्रगति की, हर फील्ड में। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि भाजपा आ जाएगी तो दिल्ली भी प्रगति करेगी? हाँ, बिल्कुल प्रगति करेगा। कह रहे हैं कि भाजपा आ जाएगी तो दिल्ली के गरीब भूखे मर जाएंगे, गरीबों का तो दुश्मन है भाजपा। कैसे भूखे मरेंगे? इनसे ज्यादा बेनिफिट राशन सरकार दे रही है, सब कुछ सरकार दे रही है। ये दे क्या रहे हैं दिल्ली को? दिया क्या इन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा? और दिया क्या है? बताइए क्या दिया है? आप बताइए। कह रहे हैं कि हम बुजुर्गों के लिए जो है उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जो योजना बना रहे हैं उससे बुजुर्गों को बहुत लाभ होगा। दवाइयों की जगह दवाई नहीं है। ये जितने ये लगाए थे तंबू, क्या नाम है, सब बेकार पड़े हैं। मोहल्ला क्लिनिक से तंबू कहते हैं? हाँ, और तंबू ही है। और क्या है उसमें? अच्छा, 8 साल हो गए। क्या कह रहे हैं? 8 साल हो गए बुजुर्गों की पेंशन बनाई इसने, गरीबों के राशन कार्ड बनाए आज तक। कहते कि एलजी नहीं करने देता। हाँ। और जब शीश महल बनता है तो एलजी करने देता है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। एलजी वाली बात मैं कहने वाला था भाई साहब। जब शीश महल बनता है, जब एलजी नहीं बनता। जब तो कहते हैं कि हम झुग्गियों के जगह पे मकान बनाना चाहते हैं, तो एलजी साहब का अभी तक कोई वो ऑथराइजेशन नहीं आया। मोदी जी ने दिए ना, अभी अशोक विहार में दिए, पहले कालका जी में दिए। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आगे भी
तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान तो होगा, लेकिन गरीबों का नहीं होगा, मोदी जी के मित्र का होगा, अडानी ले लेगा वो जगह। भाई नंबर एक झूठा है ही। वो तो कहता है झुग्गी को तोड़वा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ये 1678 जो फ्लैट्स हैं वो दिए गए हैं, जिस प्रोग्राम में मोदी जी ने अपने हाथों से दिए हैं, तो वो दिखा नहीं क्या? और केजरीवाल कहता है कि मैंने 10 सालों में काम किया है। मैं कह रहा हूँ चलो काम किया है, लेकिन कागजी काम किया है, कागजों में। नीचे उस पे आके देखो ना ग्राउंड पे कितना काम है, कितना नहीं है। काम ही नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं है भाई साहब। के अलावा किया ही क्या है? मैं कह तो रहा हूँ कागजों में, सिर्फ कागजों में काम दिया है। कि हमने ये कर दिया, हमने पोस्टर लगा दिए, हमने ये काम कर दिया, वो कर दिया, लेकिन कोई भी बंदा ग्राउंड पे आके देखे तो सही काम हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, काम के हिसाब से अगर यदि वोट हो किसी भी चुनाव में तो उससे बढ़िया बात या फिर उससे बढ़िया विचार कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन दिल्ली में फ्री वाली जो योजनाएं चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल भी दे ही रहे हैं, भाजपा भी कह रही है कि हम भी देंगे, तो फिर अंतर क्या रह गया भाई साहब दोनों में? नहीं, अंतर ये है ना, सुनो, कहने में और करने में बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब के अंदर 1-1 हजार रुपए देने के लिए बोला था महिलाओं को। हाँ। वो महिलाएं बस भर भर करके ना रोडों पे खड़े होकर के प्रदर्शन कर रही हैं। हाँ। तो दिल्ली में क्या देंगे? और हम जो कहते हैं या मोदी जी जो कहते हैं वो जबान के पक्के हैं मोदी जी, हमने यकीन है, क्योंकि उन्होंने बोला था राम मंदिर वहीं बनाएंगे जहाँ बनना है। 500 साल में राम मंदिर बनवा दिया ना वहाँ पर। 500 साल से केस चल रहा था, लड़ाई झगड़े, पता नहीं कितने लाखों हजारों आदमी मर गए होंगे उस चक्कर में, मगर मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। कोरोना संकट में जब लोग घरों में परेशान होकर के बंद हो रहे थे, एक मोदी जी थे पूरे देश में जो बाहर आकर के कहते थे भाई घबराओ मत, मैं आप लोगों के साथ हूँ। फ्री राशन दिया, फ्री दवाई दी, दूसरे देशों में भी कोविड की वैक्सीन पहुंचाई है। ऐसा नेता बताओ कहाँ मिलेगा आपको? अगर उसी नेता के नेतृत्व में दिल्ली में भी सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार, डबल फायदा होगा। हाँ। सर, फ्री की योजनाओं पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तीनों पार्टियां जो हैं वो महिलाओं को ध्यान में रख के अपने मैनिफेस्टो या फिर अपने संकल्प पत्र भी बनाए हैं। अब भाजपा के मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है, संकल्प पत्र में लिखा हुआ है कि हम भी 2500 रुपये देंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे हम 2100 देंगे, अब कांग्रेस भी कह रही है कि हम भी 2500 देंगे। भाई साहब, तो ये फ्री तो तीनों देने के लिए तैयार है, तो तीनों पार्टियों में फिर अंतर क्या रह गया? भरोसे का अंतर है, बात है भरोसे की। यकीन किस पे है? मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया है, ठीक है ना। और वो कहता कुछ है, उन्हें तो पंजाब में बोला था ना 1000 रुपये महीना देंगे, हम दिए क्या? बीजेपी तो नहीं दिए ना। दूसरा, अच्छा फिर वो ये भी कह सकता है भाई अगले 5 साल और दे दो, मैं जब दे दूंगा। तो क्या इसीलिए मतलब यार एक आदमी की आधी उम्र तो बातों में चल रही उनके। जमला का कितना बुरा हाल कर दिया। हाँ। जमला कहता है मेरे को 5 साल और दे दो। हाँ, कह रहे हैं कि इस 5 सालों में कर ही दूंगा डेफिनेटली। और दूसरा, अब इसके तो लिखित की भी कोई गारंटी नहीं मान सकता, क्योंकि लिख के भी कई बार दे चुका है। ये लिखने का भी झूठा, बोलने का भी झूठा, और झूठा श्रोमणी, झूठ बोलने में कोर्ट में लिस्ट है। इसके बारे में बात करना बेकार है। कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हम बनिए आदमी हैं, हमें हमारे पास सारा हिसाब है, पूरे दिल्ली का हिसाब है। सुनो, देश के अंदर है ना 20,000 IRS ऑफिसर हैं। ये अकेला IRS नहीं है, डिप्टी कमिश्नर के प्रमोशन के बाद इन्हें नौकरी छोड़ दी। और IAS IPS के पढ़े लिखे नहीं, IITN के पढ़े लिखे नहीं है। ये अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता है, देश पढ़ा लिखा नहीं है क्या? है सारा देश पढ़ा लिखा, सिर्फ ये पढ़ा लिखा चोर है और पढ़े लिखे चोर नहीं है। और मोदी ने बोल दिया, उस पे लोग भरोसा करते हैं। और भरोसे का आपने एग्जाम्पल देख लो, महाराष्ट्र में, हरियाणा में खूब अफवाह उड़ाई गई, खूब लोगों को बेवकूफ बनाया, खूब भरमाया गया, लेकिन लोगों ने विश्वास किया मोदी जी के ऊपर। और अब ये जो ड्रामा कर रहा है, बिना सभी लोग यहीं त्रिनगर के ही रहने वाले हैं, सब यही गए लोकल। तो मैं सबसे एक प्रश्न ले रहा हूं कि बदलाव चाहिए या फिर यही सरकार चाहिए जो अभी दिल्ली में चल रही है? बदलाव चाहिए, जरूर बदलाव चाहिए। जरूर बदलाव हम दुखी आ चुके हैं इस फर्जी वाल से, इस झूठे वाल से, और बहुत बुरा हाल इसने दिल्ली का कर दिया है। अब हमें बदलाव चाहिए, बहुत चाहिए। आपको क्या चाहिए 8 तारीख को? किसे देखना चाहते हैं गद्दी पे? कमल छाप, झाड़ू छाप या हाथ छाप? ये तो समय आने पर बताएंगे। समय आने पे कब आएगा ये समय? 6 तारीख को, 6 तारीख को। 5 तारीख को। 5 तारीख। ये तो आप एक दिन बाद तो वोट नहीं, वोट तो अपना होता है। ठीक है, तो एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है 10 सालों में? विकास तो और चीज तो नहीं हुआ है, जो होना चाहिए सो तो नहीं हुआ है। तो कैसा भी हो तो बता दो। जो होना चाहिए था, शुद्ध पानी आ रहा है आपके घर में? शुद्ध पानी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? शुद्ध पानी नहीं आ रहा। तो फिर किस बात पे इस बार वोट करेंगे आप? विकास अच्छी हो, अच्छी सबको, दिल्ली साफ सुथरा चाहिए, दिल्ली साफ सुथरा चाहिए। हाँ। बस उसके अरविंद केजरीवाल 5 साल और मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें दे दीजिए। आप दे रहे हैं इस बार 5 साल? अपनी अपनी चीज है, भाई बोलना होता है 5 साल 10 साल जो भी है। आप दे रहे हैं?
अब मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं कहेंगे, चलिए कोई बात नहीं। आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार। आप कुछ कहेंगे? दे रहे हैं 5 साल अरविंद केजरीवाल को? नहीं नहीं, अरविंद केजरीवाल को नहीं, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे आप? एक है तो सेफ है। एक है तो सेफ है। योगी जी ने कहा था, और योगी जी कल आए भी थे। योगी जी के ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई साहब वो दिल्ली में आकर के यहाँ का माहौल जो है तो ऐसा असंतुलित करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल? बस क्या? मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी? हाँ, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ पूरे देश भर में नेता होंगे, लेकिन दिल्ली में यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी के सामने चलने वाले, टिकने वाले नहीं है। नहीं 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 चलने, इस बार ये नहीं चलने वाले। 10 साल तक बहुत बहुत झांसा दिया। पापा मोदी जी पापा हैं, पापा। और पापा कह के किसी की नहीं चलती। पापा पापा ही रहता है। और बाप है देश का हमारे, संजय जी, हमारे देश का बाप है वो। संजय जी प्रधानमंत्री हमारे देश का, तो हमारा पापा है वो। जो उस पापा के लिए जो उसने कह दिया होगा, अब पूरे बहुमत से आ रहे हैं। 55 से 56 सीटें लेके आएंगे दिल्ली में। जहाँ दिल्ली में 55 से 56 सीटें हैं। और जय श्री राम। बहुत क्षेत्र से तिलकराम गुप्ता जी को जितवाएंगे। अच्छा, इस क्षेत्र में तिलकराम गुप्ता जी हाँ, तिलक- भाजपा के प्रत्याशी है। हाँ जी, हाँ जी, भाजपा प्रत्याशी। वो हमारे प्रत्याशी है। अच्छा, हाँ, वो हमारे प्रत्याशी है। वो भाजपा भी बाद में, पहले तिलकराम जी हमारे खुद के प्रत्याशी है वो। क्योंकि हमें काल में जो सेवा करी उन्होंने सेवा की है, कोई नहीं कर सकता। 7,000 आदमी डेली क्या बैठा कह रहे हैं? 5,000 7,000 आज आदमी बिठा के यहाँ पे रोज खिलाया है। यहाँ पे कोरोना काल के अंदर, पूरे कोरोना काल में पूरी सेवा करी है। यहाँ पे पूरे क्षेत्र में सेवा करी है। पूरी पब्लिक को खिलाया यहाँ पे फ्री। अपनी जेब से इन्होंने खर्च करके पूरा सेवा करें। योगी जी कह रहे हैं कि तुम यमुना जी में नहा के तो दिखाओ। योगी जी ने कल चैलेंज इसने आज किया है। 10 साल हो गए, इसको क्या किया यमुना जी के लिए? एक बार भी इसने नहलाया किसी को? खुद जाके नहाए। आज योगी जी ने वहाँ जाके कितना बड़ा स्नान किया है, सारे मंत्रिमंडल को स्नान कराया है। क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं कर रहा। योगी आदित्यनाथ ने जो चैलेंज दिया है अरविंद केजरीवाल को, आपको लग रहा है कि वो एक्सेप्ट कर लेंगे? एक्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। हमने आपको बता दिया, इस आदमी को भरोसा ही नहीं है, तो उसका एक्सेप्ट की बात ही लागू नहीं होती। हाँ, इसका एक पक्का भरोसा है, अगले 10 साल इसके जेल में कटने वाले हैं। इसके ऊपर इतने केस लगे हुए करप्शन के। आप कह रहे हैं जेल में कटने वाले आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि फिर से आ रहे हैं केजरीवाल। कोई पार्टी होंगे ना, हम भी तो कोई पार्टी है ना। हम दिल्ली के, सुनो, हम दिल्ली के लोकल आदमी है। ये जमीन हमारी थी जब खेत थे यहाँ, तो हमारे से ज्यादा वो ना यहाँ का नेता है ना यहाँ का वो है। अब तो जेल जाएगा। कह रहे हैं कि भाजपा जीतेगी तो बिहार यूपी से फर्जी वोटर से वोट लेके ही जीतेगी। क्यों माने उसको बताओ। जब वो एक बार झूठ बोले तो उसकी हम मानेंगे, उसकी गलती है। जब वो बार बार झूठ बोले फिर हम मानेंगे हमारी गलती है। हमारी गलती है। एक बात बताइए अंकल जी कि 10 साल में सही में अरविंद केजरीवाल ने जो किया है, वो कह रहे हैं कि इतना काम हमने कर दिया है, इतना मुश्किल है किसी नेता के लिए। आपके नज़र में, आपने पहले भी कई सरकारें देखी हैं, अभी भी देख रहे हैं, दिल्ली में सही में बदलाव हुआ या नहीं हुआ है? नहीं हुआ। इन 10 साल में बदलाव नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ सिवाय झूठ के और फरेब के, और कुछ भी नहीं हुआ। अरे स्कूलों में टूटी नहीं है, बच्चों को खाने का सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं हुआ। ये टोपी पहन के रहे जो ना, मफलर बांध के कह रहे थे अन्ना हजारे के साथ में, कितना गद्दार काम किया इसने। अपने गुरु को ही जो है अपने पीछे कर दिया है। जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो देश का क्या करेगा? किसी का नहीं है, किसी का नहीं है ये दुनिया में। कह रहे हैं कि जनता क्या है, जनता हमारी है। उसके बाद इसीलिए हमने इस्तीफा दिया, जनता की अदालत में अपना केस सौंप दिया, जनता फिर से न्याय देगी। अभी लोकसभा में ही सौंपा था, जनता ने सुना दिया था कि अब जा जेल में। सातों की 7 सीटें हराई थी ना लोकसभा में। उसने कहा कि भाई अगर मैं हार गया तो मुझे मोदी जी जेल भेजेंगे। लोगों ने कहा तू हार जा, जल जा जेल में, बोल दिया ना। कह रहे जनता फिर से न्याय करेगी 5 तारीख। सुना इसको जनता बार बार कह रही तू जेल लायक है, इससे ज्यादा नहीं है, चोर है वो। और ये खुद कहता है भाई अगर मेरे को आपने हरा दिया तो मेरे को जेल भेजेंगे। लोगों ने कहा हाँ तेरे को हरा दिया, अब तू जेल में जा। ये तो बेशर्म है साला, बार बार आ जाता है। हद की बात है। हमारे तोमर साहब है, चोर है वो दादा, अभी चोर है वो। काउंसलर के चुनाव हुए थे, तोमर साहब ने बोला कि यदि काउंसलर यहाँ का मेरा नहीं जीत गया और बीजेपी का नहीं जीता तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बीजेपी का काउंसलर जीत गया, राजनीति छोड़ दी उसने, क्यों नहीं छोड़ी? अच्छा एक बात बताइए, योगी जी यहाँ आए,
आप लोगों को लगता है कि योगी जी के आने से कुछ जो है माहौल बनेगा भाजपा के पक्ष में, या फिर ये लोग तो कह रहे हैं कि किसी योगी जी को बुला लो, जैसे मोदी जी के बुलाने से माहौल नहीं बनेगा दिल्ली में, योगी जी भी नहीं बना पाएंगे? बताऊं क्या है, योगी के साथ जब इसका नाम जोड़ते हैं तो योगी जी की बेइज्जती मानते हैं हम। योगी जी की बेइज्जती मानते हैं? अरविंद जब अरविंद केजरीवाल का नाम उसके साथ लो तो ऐसा लगता है हम योगी जी की बेइज्जती कर रहे हैं। ये कहा चोर है, ये वो 24 कैरेट का हीरा, वो क्या बात कर रहे हो यार, उसका क्या मतलब है? ये बताओ, दिल्ली के अंदर बता दो केजरीवाल ने क्या काम करा है? आप ये अभी यहाँ देख लो, त्रिनगर विधानसभा में आप एक यहाँ घूमे भी, क्या काम करा है? कुछ भी काम नहीं करा। गाँव में 10 साल में सिर्फ नंद किशोर गर्ग थे जो 20 साल पहले, वही काम हुआ, इसके अलावा कोई भी काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार है दुनिया भर के। हमारे यहाँ पे काफी फंड आया हुआ था, सारा खा गया, खा गए सारे। चोर है बिल्कुल, चोर। इसकी तो भूख इतनी ज्यादा, पता नहीं इसको अरबों खरबों कितना चाहिए, बहुत बड़ा चोर है। जनता तो यही बोलेगी ना, सारा फंड खाया हुआ है, एक भी नहीं काम किया। आप गांव के अंदर जाके देखो लो, इतना बुरा हाल है। 10 साल में एक बार भी सड़क नहीं बनेगी क्या? आप गांव में घूम जाओ, 10 साल में आज तक सड़क ही नहीं बनी। और बोलो 10 साल में सड़क ही नहीं। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मेरा यही कहना है, जो सरकार ने बच्चे को दारू पिलाया वह सरकार है? बोलिए। वो तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली के महिलाओं के बेटा हैं, उनके भाई हैं, तो हम ही सबसे ज्यादा इज्जत कर सकते हैं, सबसे ज्यादा सम्मान कर सकते हैं, उनकी देखरेख कर सकते हैं। अच्छा, दारू पिलाना सही हुआ मुख्यमंत्री को, मगर काजू नहीं दिया, अखरोट नहीं दिया, पिस्ता नहीं दिया, बादाम नहीं दिया, फल फ्रूट नहीं दिया। वो किसी को एक चाट मार सकता, भले बुरे नहीं बुझेगा। बोलिए। नेहरू मर गया, मोतीलाल मर गया, लाल बहादुर शास्त्री मर गया, इंदिरा गांधी में कभी दारू के खेला हुआ नहीं। जब बच्चे को दारू पिलाएगा, दुग्गी में होता कौन? जानवर। अब फिर से कह रही हैं अतिशी जी, जो अभी के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो फिर से वही योजना लागू करेंगे हम, फ्री से फ्री पे फ्री वाला। दारू जो उसका मन से मन नहीं होगा, मैं चलूंगा पार्लियामेंट, मैं यही पूछूंगा सरकार से कि दुग्गी में जानवर रहता है, जानवर का वोट नहीं हो, मानव का वोट होना चाहिए। दुग्गी में जानवर रहता है? हाँ, कोई अपना घर बना लिया, जानवर ही रहता है जंगल में ना। बोलिए। हम लोग मानव है, 2 महल पर 3 महल पर भाड़ा देते हैं, लो 6000 घूम रहा हूँ। आप भी बोलिए। आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल कितना काम किया 10 साल में? वे खाली चोर बदमाश 12 बजे दिन में मोबाइल छीनता है, छुरा मार के पैसा लेता है, वे सरकार है? सब उसी के बोलिए करने वाले। इंक्वायरी किया जा रहा। कैसा मुख्यमंत्री चाहिए आपको दिल्ली? हमको चाहिए मोदी सरकार ऐसे मुरली वाला, जो 1 खरब का गेहूं 1 महीना में बढ़ता है। मोतीलाल मर गया, मेरा पैसा से नहीं देता था। ठीक है, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? बदलाव चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? कारण कुछ बताइए। हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर हुस्न का सवाब नहीं होता। बबरा हर कली पर मंडराता, पर हर कली पर गुलाब नहीं होता। हम तो ये चाहते हैं कि कमल का फूल खिले, क्योंकि केजरीवाल ने जो करा है, लाल कम लाला ज्यादा है और काम कम है, घोटाला ज्यादा है, सामान कम है, महंगाई ज्यादा है और वेतन कम है, ऊपरी कमाई ज्यादा है, शांति कम है, दंगे ज्यादा है, शरीफ कम है, नंगे ज्यादा है, सेवा कम है, स्वार्थ ज्यादा है और शब्द कम है, पर अर्थ ज्यादा है। आप तो कविवर भी हैं। कोई हालात नहीं समझता और कोई जज्बात नहीं समझता, यह तो अपनी अपनी समझ की बात है। कोई कोरा कागज समझ लेता, कोई पूरी किताब नहीं समझता। वाह, बहुत बढ़िया। जीवन जब खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया और सम्मा जब बुझ गई तब महफिल में रंग आया। और मशीनरी ने भी ठीक चलना जब सीखा, जब पुर्जे पुर्जे पे जंग नजर आया। पुर्जे पे जंग नजर आया। आपको क्या लग रहा है, दिल्ली में पुर्जे में जंग लग गया है या फिर अभी दिल्ली चल रही है ढंग से? जंग पहले लग चुका था, अब जंग हट जाएगा। कमल का फूल आ गया तो, कमल का फूल आ गया तो जंग हट जाएगा। हाँ। क्या नाम बताया था? R.K. चौहान मेरा नाम है। ना पैगाम याद रखना, ना सलाम याद रखना, और रख सके तो आप सिर्फ मेरा नाम याद रखना। वाह, क्या बात है। नाम तो मैं याद रखूंगा आपका हमेशा। आप पेशे से क्या है? आप पेशे, मेरा काम कोर्टों के है, कचहरी हमारी तुम्हारी नहीं है, कोई वहाँ पे रिश्तेदारी नहीं है। पहले जज तिवारी था, अब मैं तिवारी नहीं है। कचहरी की महिमा निराली है और कचहरी वकीलों के लिए थाली है और पुलिस के लिए छोटी साली है, क्योंकि पैर भी मैं दलाली है। कचहरी का मारा
कचहरी का भागा, कचहरी में सोए, कचहरी में जागा और मर जी रहा गवाही में, ऐसे जैसे तांबे का अंडा सुराही में, जैसे लगाते बुझाते मत सिखाते मिलेंगे, हथेली पर सरसों उगाते मिलेंगे। क्योंकि कचहरी में बेबस तन को दिखाती है, कहाँ से खुलेगा वो बटन दिखाती है। कचहरी शरीफों की कातिल नहीं है और झूठी कसम उसी की खाएंगे जो वहाँ पे हाजिरी नहीं है। अच्छा, इतना शायरी आप करते हैं, बहस भी इसी अंदाज में करते हैं कोर्ट रूम में आप? जब मेरी शादी हुई थी उसी दिन ऑपरेशन था। अब आदमी घोड़ी पे बैठे या बेड पे लेटे, तो मुकद्दर में जो कमी थी वो मरते दम तक ना निकली। हाथ तक तंग दस्ती इतनी थी कि कफन में भी कमी निकली, और जब डोली उठाई तो वो भी गुनी निकली, और कब्र खोदी करबला में तो पत्थर की जमी निकली, और दोस्ती दुश्मनी से बढ़कर बेहया निकली। मेरी हाथ की लकीर भी बेवफा निकली। जब सुना था जहर पीने से लोग बढ़ते हैं, जब मैंने तो खुद आजमाया तो ये भी दवा निकली। जो झलकती उसने की वो फूलों में से निकली। हम खुश हुए कोई शकल दीदार की निकली, जब जाकर देखा तो वो तो दरवेश का घर था, और जब पूछा तो वो कुतिया भी किसी जमींदार की निकली। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुन रहे थे त्रिनगर की जनता को, इनका कहना है कि हमें बदलाव चाहिए, और बदलाव किस लिए चाहिए आपने कारण भी सुना। इनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने जो फ्री वाला दारू एक पे एक फ्री लिया था वो सबसे घटिया योजनाओं में से एक था। बाकी हिसाब तो 5 तारीख को होगा, और उस हिसाब का जो सही है या गलत है वो आप देखेंगे 8 तारीख को। बाकी के अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे, अगले विधानसभा में मिलेंगे, अगले लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।